Students, next concept is orthogonal trajectories of family of curve. बहुत बड़ा वर्ड है. Orthogonal means perpendicular. Trajectory means path. Family means and curves. बराबर? So अभी मैं आपको बताने वाला हूं what is meaning of trajectory. Okay? So what is orthogonal trajectories of family of curve? Trajectory means if I throw something, it will move along a path, and that path is called trajectory. So look at this object. Okay, if I throw the object, so this is the trajectory of that pen I threw. Understood? Trajectory means path. At the same time, trajectory means a curve. So this is a curve. So understood meaning of trajectory? Trajectory means a curve. Now what is orthogonal? If two curves intersect at 90 degree, if two curves intersect at 90 degree or perpendicular, then they are said to intersect orthogonally. अब बच्चों एंगल बिटवीन कर्व ऐसा वाकड़ा असतो का एंगल ऐसा होता है कि नहीं? तो एंगल बिटवीन द कर्व मीन्स एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स. मतलब जहां कर्व इंटरसेक्ट करते हैं वहां एक टेंजेंट ड्रॉ करो और रेड कलर वाले को भी एक टेंजेंट ड्रॉ करो और दो टेंजेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, दो टेंजेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो हम लोग बोलते हैं दो कर्व का एंगल भी 90 डिग्री होगा और ऐसे कर्व को बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्व. कुछ समझ में आ रहा है व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनल कर्व? तो ये है ऑर्थोगोनल कर्व. अब हमें क्या देखना है? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑर्थोगोनल का एक एग्जांपल देता हूं. तो ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर, ये तो आपको पता चला. ट्रेजेक्टरी मींस पाथ, कर्व. फैमिली ऑफ कर्व्स क्या मतलब है? फैमिली का मतलब क्या बच्चों? दो फैमिली ऑफ कर्व है. एक फैमिली U और दूसरी V, और ये दो फैमिली के कोई भी दो मेंबर, दो फैमिलीज के कोई भी दो मेंबर्स जहां भी मिलते हैं एक दूसरे को, खुल्लम क्या बोलते हैं? टसन. परपेंडिकुलर होते हैं. क्या होते हैं? परपेंडिकुलर. एक फैमिली का मेंबर दूसरी फैमिली को जहां भी मिले ये खुन्नस, परपेंडिकुलर. जैसे हिंदी पिक्चर में होता है एक माथुर खांदा और दूसरा सल्ढाना खांदा, ये टसल. यहाँ के लड़के वहां की लड़की मिलने का नहीं, मिले भी तो टसाल, टसन देते एक में को, वैसा उसको बोलते ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी. एक एग्जांपल मैं आपको नाइस दे देता हूं बच्चों. आपको सर्कल पता है? ये एक सर्कल है, बराबर. सर्कल और रेडियस का मजा देखो. ये रेडियस है, डायमीटर है, और सर्कल इसमें क्या एंगल होता है पता है? अभी सर्कल का डायमीटर स्ट्रेट लाइन है और सर्कल तो वाकड़ा है, तो दोनों का एंगल फाइंड कर देना जहां मिलते हैं वहां. तो सर्कल को एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, बरोबर. तो ये सर्कल का टेंजेंट और ये सर्कल का नॉर्मल होता है, मतलब दोनों का एंगल हमेशा 90 होता है. समझ में आया कि नहीं? सर्कल का टेंजेंट और रेडियस का एंगल 90. तो कहीं पे भी ये डायमीटर करोड़ों हजारों है, इनफाइनाइट डायमीटर है सर्कल. अंडरस्टूड? तो ये एक डायमीटर उसी सर्कल को कहीं भी मिला तो खुन्नस 90 डिग्री. अब इसी सर्कल के बहुत सारे भाई लोग हैं. ये क्या मैं ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों? मैं ड्रॉ कर रहा हूं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. क्या ड्रॉ कर रहा हूं? कॉन्सेंट्रिक, यानी ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मार, सॉरी कंकड़ मार. अगर कोई तालाब में आपने कंकड़ मतलब पत्थर डाला तो जहां पत्थर डाला वो सर्कल बनता है, और हजारों जहां पत्थर डाला वो सेंटर बनता है, और हजारों सर्कल तैयार होते हैं. वो सब सर्कल का सेंटर एक ही होता है, पत्थर जहां गिरा हो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, कॉमन सेंट्रिक सर्कल. ऐसे कितने सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं? आप बोलो रेड रंग के. अरे हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, इनफाइनाइट सर्कल है. मतलब ये रेड सर्कल का एक फैमिली है. क्या है? फैमिली. और उनके डायमीटर का भी एक फैमिली है. अब कोई भी डायमीटर कोई भी सर्कल को जहां भी मिलता है
कोई भी डायमीटर, कोई भी सर्कल को मिलेगा तो एंगल आएगा 90 डिग्री। क्या आएगा? तो डायमीटर की फैमिली और सर्कल की फैमिली ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज है। कौन है? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। अंडरस्टूड? ये ट्रेजेक्टरी जो है, वो कर्व जो है, वो ऑर्थोगोनल है। समझे ऑर्थोगोनल का मतलब? ऑर्थोगोनल का मतलब दो फैमिली है, एक कपूर और एक सल्ढाना, और जहां भी मिलते हैं बंदूक निकाल के मारा मारी शुरू। उस प्रकार हमारी फैमिली जो है, कोई भी फैमिली एक मेंबर दूसरे फैमिली के कोई भी मेंबर से मिलता है एक इशू 90 डिग्री, उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। अब हमारा क्या इससे वास्ता है? तो बच्चों, हमको एक ऑर्थोगोनल फैमिली दी जाएगी और दूसरी एक ऑर्थोगोनल में से एक फैमिली दी जाएगी और दूसरी फाइंड करनी है। तो मैं बताता हूं कैसे। इफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। सभी फंक्शन के सौभाग्य प्राप्त नहीं है। अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, देन उससे दो फैमिली बनते, u इक्वल टू C1 एंड v इक्वल टू C2 आर ये कौन? ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज। ये वर्ड पार्ट करने के लक्षण रखने ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, यानी u इक्वल टू C1 इस प्रकार के कर्व है, बराबर? ये u इक्वल टू C1 फैमिली है। पूरा फैमिली पैक होता है ना आइसक्रीम का, एक नहीं सिंगल, बड़ी फैमिली को फैमिली पैक लाते हैं, वैसे हमारा फैमिली पैक है। u इक्वल टू C1 हजारों कर्व है और दूसरी फैमिली है, ये फैमिली हमारी, ये इसका नाम है v इक्वल टू C2, यानी v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 1, v इक्वल टू 2, v इक्वल टू 3, v इक्वल टू -1। ये सब फैमिली एक दूसरे को पैरेलल होती है और u इक्वल टू C1 एक दूसरे को पैरेलल। लेकिन ये जब भी मिलती है u को, तभी एंगल क्या होता है? 90। अंडरस्टूड? तो इस प्रकार से व्हाट यू अंडरस्टूड? You understood what you mean by orthogonal families. They are always perpendicular to each other. Family means not one, two, हजारों, करोड़ों. And what is next thing you understood? If there is any analytic function f of z, the real part equal to c, because real part is not a curve. उसको equal to c1 लिखो, मतलब क्या होगा? u equal to c1 का मतलब u equal to 0 एक कर्व है, u इक्वल टू 1 दूसरा है, u इक्वल टू 2 तीसरा है, u इक्वल टू -1 चौथा, ऐसे फैमिली है और दूसरी फैमिली v है। तो u और v ये फैमिली हमेशा ऑर्थोगोनल होती है। नाउ 5 मार्क क्वेश्चन समटाइम्स आस्क कि फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर u इक्वल टू C1। तो u इक्वल टू C1 का ऑर्थोगोनल अगर आपको फाइंड करना है तो आपको u के मदद से f ऑफ z फाइंड करना है। मिलने थॉमसन f ऑफ z में z इक्वल टू x प्लस i y पुट करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं, आपको u के साथ v मिलेगा, वो v इक्वल टू C2। ये क्या होगा? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। समझे? इट मींस आपको u दिया है और v फाइंड करना है। वही घसा पीटा रिकॉर्ड है, लेकिन ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल टू गिव यू 5 to 6 marks. प्लीज टेक डाउन। Now students, the problem before you, find orthogonal trajectories of family of curves this. So this is one family of curve, यानी आपको इसको u बोलो, इसको आपको u दिया है और आपको क्या फाइंड करना है? v फाइंड करना है। ओके, सो कैसे शुरू करेंगे? लेट u इक्वल टू 3x square y minus y cube. So u equal to c is a given family. तो उसको उसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कौन है? v इक्वल टू C2। तो u दिया है और आपको v फाइंड करना है। We want to find v, बराबर? v कौन है? Where f of z equal to u plus iv is an analytic function।
हमें क्या करना है, हमें एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी का यू ये एज्यूम करो और वी फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डो यू बाय डो एक्स, दैट इज डो बाय डो एक्स ऑफ 3x square y minus y cube with respect to x है तो 3y कॉमन विथ रिस्पेक्ट टू x, y कांस्टेंट है, डो बाय डो x ऑफ x स्क्वायर माइनस विथ रिस्पेक्ट टू x y इज अ कांस्टेंट, y क्यूब कांस्टेंट, डेरिवेटिव जीरो। समझिए पहले में 3y कॉमन आएगा, सो 3y x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसका मतलब है हमारा डो u बाय डो x कितना आएगा, 3 2 6xy। अब डो u बाय डो y इज डो बाय डो y ऑफ 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, सो डो बाय डो y ऑफ 3x स्क्वायर y माइनस डो बाय डो y ऑफ y क्यूब, दैट इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा विथ रिस्पेक्ट टू y 3 and x square are common, dou by dou y of y minus y cube का डेरिवेटिव 3y raised to 3 minus 1 यानी 2। सो आपका dou u by dou y कितना है रे, 3x square into y का डेरिवेटिव 1 minus 3y square यानी 3x square minus 3y square, ये हमारा dou u by dou y दोनों रेडी है। अब हमको क्या फाइंड करना है, f of z is u plus iv. So what is f dash z? Dou u by dou x plus I into dou v by dou x। समझ में आया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो, सो dou u by dou x पहले ये u है प्लस I into dou v by dou x, बट v के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है बच्चों, नहीं है ना, तो चुप बैठो, इधर देखो u v x y, आपको क्या मांगता है सर, डो u बाय डो x मालूम है, अरे क्या मालूम नहीं है सर, डो v बाय डो x, अच्छा आपको डो v बाय डो x चाहिए ना, तिरछी नजर वाले, सो क्या होगा रे, डो v बाय डो x क्या होगा, माइनस डो u बाय डो y, मन में आया कि नहीं, डो v बाय डो x दिस क्या रे, CR इक्वेशन, बिकॉज़ f ऑफ z एनालिटिक है, ये तो होना ही था, तो हमारा f डैश z क्या होगा रे, f डैश z क्या होगा, ये z लिखो, z बाद में जाएगा, f डैश z होगा डो u बाय डो x तो है, लेकिन डो v बाय डो x की जगह माइनस डो u बाय डो y, दैट इज डो u बाय डो x को बुलाइए, डो u बाय डो x है 6xy माइनस I इंटू डो u बाय डो y है 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ओके। सो f डैश z कितना आया रे, 6xy माइनस I इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, सो बाय मिलने थॉमसन मेथड क्या बोलती तू, पुट x इक्वल टू z एंड y इक्वल टू 0, भाई साहब क्या करना है आपको समझ में आया कि नहीं, मिलने थॉमसन क्या बोलती है वो करो, x इक्वल टू z ना y इक्वल टू 0, तो क्या होगा रे, f डैश z इज, अरे y के कारण देखो डायरेक्ट y 0 मतलब पूरा का पूरा 0, फालतूगिरी बंद करो, फटाफट लिखो, 3x के जगह z मतलब z का स्क्वायर, y 0 माने पूरा 0, सो व्हाट f डैश z, f डैश z कितना है रे, माइनस 3i इंटू z का स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू z, so integration of f dash z सब दिखा रहे कि dz is minus 3i कॉमन इंटीग्रेशन z स्क्वायर dz, समझ में आया क्या, देखो क्या किया, z स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या बराबर, कभी कभी जल्दबाजी में दूर से दिखता नहीं, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू z, सो f dash z का इंटीग्रेशन f of z इक्वल टू 3i इंटू इंटीग्रेशन z रेज़ टू 2 कौन है रे, z रेज़ टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, इसी बाद में लिखता हूँ, वो वहाँ मिलेगा ही, अंडरस्टूड। सो हमारा f ऑफ z क्या हो गया, ये 3 और 2 प्लस 1 3 कैंसिल, i इंटू जेड क्यूब, हाँ प्लस c भी लिख सकते हैं आप, या बाद में लिखो चलेगा, अंडरस्टूड।
इसलिए बेटा जेड। अरे लेकिन आपको ऑर्थोगोनल फैमिली ट्रैजेक्टरी फाइंड करना है, डरो मत। जेड को क्या लिखो, एक्स प्लस आई वाई, एक्सपांड करो एंड रियल पार्ट यू मिलेगा और वी इमेजिनरी पार्ट आई का साथ ही अपना आंसर होगा। कॉपी करो आराम से। अच्छा स्टूडेंट, यू मस्ट नोटिस ये -3 आया था, मैंने यहाँ माइनस भूल गया था मैं गड़बड़ में, ये माइनस मैंने अभी वहां पे जोड़ दिया, प्लीज आप जोड़ दो। तो क्या करोगे बच्चों, एफ ऑफ जेड इज माइनस आई इंटू जेड क्यूब, दैट इज माइनस आई इंटू जेड कौन है बेटा, एक्स प्लस आई वाई का क्यूब। आपको पता है क्या फॉर्मूला, ए प्लस बी क्यूब। मैं बताता हूँ आपके लिए, आप बहुत सीधे साधे भोले आदमी हो, आपको पता नहीं ए प्लस बी क्यूब, पहला ए का क्यूब आएगा प्लस 3, पहले टर्म का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, दूसरा टर्म यानी बी प्लस 3, पहला टर्म वैसा है दूसरे का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का क्यूब। तो यहाँ आएगा एफ ऑफ जेड इक्वल टू माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई क्यूब में जो पहला आएगा एक्स का क्यूब दिखाई दे रहा है दूर से, ए क्यूब प्लस 3 पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा टर्म प्लस 3 पहला टर्म इंटू दूसरे का स्क्वायर यानी आई और वाई का स्क्वायर, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस तीसरे का क्यूब, आई का क्यूब वाई का क्यूब, समझ में आया, बी का क्यूब। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये मेरे को आई से अंदर मल्टीप्लाई करो अभी, नहीं तो लफड़ा होगा। माइनस आई एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई आई का स्क्वायर माइनस 3 एक्स और वाई स्क्वायर आई और आई स्क्वायर आई का क्यूब माइनस आई इन आई क्यूब आई रेज टू 4 वाई का क्यूब। पहले सबका साइन बदल दिया और आई से मल्टीप्लाई किया। अब आई की अलग अलग पावर देखिए, आई की पावर क्या है सिखाया था, पावर ऑफ आई, छोटी छोटी बात का मैंने आपको नॉलेज दिया था। आई का स्क्वायर -1, आई का क्यूब म्हणजे आई स्क्वायर इंटू आई का 1, आई स्क्वायर म्हणजे -1 इंटू आई यानी कोण रे माइनस आई, आणि आई रेज टू 4 म्हणजे कोण रे आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर यानी -1 इंटू -1 यानी कौन आएगा +1। पावर्स ऑफ आई करके पहले लेक्चर मैंने सिखाया था बच्चों। आगे बढ़ते हुए ये है एफ ऑफ जेड, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस आई इंटू एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई आई का स्क्वायर -1 ओके -3 एक्स वाई स्क्वायर आई चा क्यूब माइनस आई रेज टू 4 1 आई रेज टू 1 इंटू वाई चा क्यूब यानी आई के पावर यहाँ पे पुट किए। सो व्हाट इज एफ ऑफ जेड, माइनस आई एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर आई माइनस वाई क्यूब। तो एफ ऑफ जेड मध्ये रियल पार्ट कौन है, जिसमें आई नहीं वो रियल पार्ट कौन है रे, 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस आई कॉमन लेके कौन बचा, आई गया तो माइनस एक्स क्यूब और ये कौन बचा आई के साथ प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर। ओके उसको कंपेयर करो एफ ऑफ जेड को u प्लस आई इंटू वी के साथ। सो व्हाट इज u 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ये देखो u आया ओके, एंड व्हाट इज v माइनस एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर। सो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कौन होगा पता है क्या आपको, सो ऑर्थोगोनल trajectories of family for family of curves u कौन रहे 3 x square y minus y cube equal to c r v कौन है रे minus x cube plus 3x y square equal to c1। इसको c बोलो, इसको क्या बोलो c1। अंडरस्टूड, दैट इज v को मिटा दो माइनस एक्स क्यूब प्लस 3 वाई स्क्वायर इक्वल टू c1। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं माइनस को बाद में देखो, तो ऐसा भी लिखेंगे
3xy² दिख रहा है कि नहीं? ये देखो क्या लिखा, v u इक्वल टू c के ऑटोमेटिकली है v इक्वल टू c1, u मतलब 3x² माइनस y³ इक्वल टू c की ये है, दैट इज उसको उल्टा लिखो 3xy² माइनस x³ इक्वल टू c1, ऐसा भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? मैंने क्या क्या समझा? क्या प्लस पहले लिया माइनस बाद में लिखा, ये आंसर है।